आईपीओ मार्केट के जरिए लगातार नई कंपनियां भारतीय बाजार में एंट्री कर रही हैं और अब एक और बड़ी और मशहूर कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट में दस्तक देने की तैयारी में है। इस कंपनी को अब मार्केट रेगुलेटर सेबी की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये कंपनी और आईपीओ से जुड़ी बाकी डिटेल्स। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन रेंटल एंड सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म रेंटो मोजो की। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सेबी ने इसे हरी झंडी भी दिखा दी है। बता दें कि 1 अप्रैल को कंपनी ने सेबी को ड्राफ्ट पेपर्स दिए थे, जिस पर 6 जुलाई को सेबी ने टिप्पणियां यानी कि आईपीओ को मंजूरी दे दी है। फिलहाल मौजूदा जानकारी के मुताबिक अभी तक आईपीओ की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसके इशू प्राइस को लेकर यानी कि इसके इशू कितना बड़ा होगा इसको लेकर डिटेल्स आ चुकी है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 150 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर्स जारी करेगी। हालांकि इसमें मुख्य रूप से मौजूदा शेयर होल्डर्स के द्वारा शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, यानी कि ओएफएस के जरिए शेयरों की बिक्री होगी। इसकी फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर होगी। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की बात करें तो उसमें मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एक्सिस कैपिटल और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज का नाम शामिल है। बात अगर आईपीओ के पैसे के इस्तेमाल की करें तो सेबी के पास जमा ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक कंपनी आईपीओ के जरिए मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करेगी, जिसमें कि वेयरहाउस और एक्सपीरियंस स्टोर्स के लिए लाइसेंस फीस और रेंट पेमेंट शामिल है। इसके अलावा लोन चुकाने के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी का मकसद रूटीन कॉर्पोरेट टास्क के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल करना है। चलिए एक बार कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भी नजर डाल लेते हैं। बेंगलुरु बेस्ड इस कंपनी का मेन काम फर्नीचर और होम अप्लायंसेस को रेंट पर देना है। कंपनी का काम डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि सीधे ग्राहकों को ऑनलाइन प्रोडक्ट किराए पर देना है और फिर मेंबरशिप फीस के जरिए बिजनेस का संचालन किया जाता है। कंपनी ने अपने ड्राफ्ट पेपर्स में बताया है कि वो देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन रेंटल एंड सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। रेंटो मोजो अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करती है, जिसमें कि ग्राहकों के ऑर्डर देने से लेकर ग्राहकों का रिस्क वैल्यूएशन करने के बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी करना, इंस्टॉलेशन कराना और इसके साथ ही मंथली रेंटल को कलेक्ट करना। इसके अलावा मेंटेनेंस, सर्विस अपग्रेडेशन, प्रोडक्ट ट्रांसफर और सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ रिफंड जैसी सर्विसेज भी इसमें अवेलेबल हैं। बताते चलें कि 30 सितंबर 2025 कंपनी का कारोबार करीब 22 शहरों में शुरू हो चुका था। तब तक कंपनी के पास करीबन 2.28 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स थे। अलग अलग शहरों में फर्नीचर और होम अप्लायंसेस की रेंटल सर्विसेज देने के लिए कंपनी के पास करीब 21 वेयर हाउसेस हैं और अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब सबकी नजरें इसके आईपीओ पर टिकी हुई है, लेकिन देखना होगा बाकी डिटेल्स कब आती हैं कंपनी की और आईपीओ कंपनी कब तक लेकर आती है। लेकिन जो भी होगा उन सब अपडेट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप लगातार देखते रहें जागरण बिजनेस।